सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सोचो फेशियल ना वो मीना बहुत अच्छा करती है, तो हम लोग नहीं भाभी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वो साड़ी अटक गई थी चप्पल में, तो सोनू हेल्प कर रही थी। चल चल, वैसे आप लोग जा कहाँ रहे हैं? ये पास में ही जा रहे हैं। गर्ल्स, देखा माधवी भाभी ने ये नहीं बताया कि वो कहाँ जा रही है। ये कहा बस पास में जा रही हूँ। મને જેવું લાગે છે કે કલ जैसे ભીડેભાઈ ने इनको सरप्राइज दिया था ना, आज सोनू कोई सरप्राइज देने वाली है। यहाँ तो मुझे सरप्राइज मिल रहा है एक के बाद एक। ओह रियली? यू वेरी लकी हाँ सोनू। हाँ, नहीं कोई सरप्राइज नहीं है, बस इसके लिए नया ड्रेस खरीदने जा रहे हैं। हाँ, चल चल। माधवी भाभी, वैसे कल दोपहर की तैयारी तो हो गई ना? और हाँ, कुछ मदद चाहिए तो हमें बता दीजिए। हाँ मदद? हम तो कल दोपहर 2 बजे आपके घर पर आ जाएंगे, पर ऐसे ना हो कि हम आ जाए और आप ही किचन में बिजी हो। 5-6 लोगों का नाश्ता बनाना है। और हाँ, कुछ स्पेशल बनाना तो अभी से प्लीज बता दीजिए। इनको कैसे पता चला सोनू को कल लड़का देखने आने वाला है? क्या हुआ माधवी भाभी, क्या सोच रही हैं आप? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे घर पे रख लेते हैं। आपके घर पे? हाँ, अगली बार की किटी पार्टी आपके घर पे रख लेंगे नेक्स्ट मंथ। हाँ किटी? हाँ, किटी पार्टी, हम किटी पार्टी की तो बात कर रहे हैं। किती गोड आहात तुम्ही सगळे। मतलब आप लोग मेरे चेहरे से समझ गए कि कल दोपहर को मैं किटी पार्टी मेरे घर नहीं रख सकती। इस बार की किटी पार्टी मेरे घर पे होगी। आप सब मेरे घर पे 2 बजे आ जाना, ओके? मैं नहीं आ पाऊंगी हाँ कल दोपहर को। क्यों? क्या है, इनके एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लासेस है और अर्जेंट अचार पापड़ की डिलीवरी करनी है, तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना, इसलिए मैं कल नहीं आ पाऊंगी। सॉरी। हाँ अच्छा, तो ठीक है, कल के बदले हम परसों रखते हैं किटी पार्टी। थैंक यू सो मच। चलो हम लोग निकलते हैं, पार्लर जाने के लिए लेट हो रहे हैं। पार्लर मिले पार्ले अपना वहाँ पे मेरी पहचान की एक शॉप है, तो वहाँ से ही हम लोग सोनू के लिए ड्रेस खरीदेंगे। वैसे हमने जहाँ से शॉपिंग की ना, वो भी दुकान बहुत अच्छा है। मैं आपको एड्रेस भेजती हूँ, ओके? थैंक यू सो मच। चलो चलो। माधवी भाभी का बिहेवियर थोड़ा अजीब नहीं लगा? हाँ, कल जब भिड़े भाई सरप्राइज दे रहे थे तब भी ऐसे ही कुछ लग रहा था, राइट? क्या हो सकता है? नहीं वांडो नहीं, अगर बताने लायक बात होगी ना तो इवेंचुअली माधवी भाभी बता ही देगी। हाँ, वो भी है। हाँ, चलो चलो चलो। आपने चेक। दादाजी, आप ही मुझे कहाँ लेकर आए हो? तेरे बाल कटवाने के लिए लेके आया हूँ। यहाँ? तो स्त्री वाले के पास थोड़ी जाएंगे बेटा, बाल तो यहीं कटवाते हैं ना। दादाजी, मेरे बाल एकदम ठीक है, और आप ही तो हमेशा कहते हो टपूड़ा तू मेरा हीरा है, हीरा। नहीं बेटा, हीरा तो तू है ही, लेकिन हीरा भी तभी चमकता है जब उसको घिसते हैं। तू देखना, कल तुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं ना, तुझे देखते ही रिश्ता पक्का कर देंगे। पर दादाजी कुछ नहीं दादाजी भाई, चल 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 अंदर चल। वेलकम सर, बताइए क्या सर्विस लेंगे? बाल कटवाने हैं और फेशियल भी करना है। सिर्फ बाल मत कटवाइए सर, बाल काले भी करा दीजिए, एकदम यंग लगेंगे। ये भाई है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, अपने पोते की बात कर रहा हूँ। ये मेरा पोता है टिपेंद्र। जरा सोच समझ के बोल भाई, इस उम्र में बाल काले करवा के मुझे कहाँ जाना। अच्छा, अब बताइए कौन सा कट कर दूं? दूल्हे वाला। अच्छा, तो इनकी शादी है? नहीं, शादी को तो अभी बहुत टाइम है, कल इसे लड़की वाले देखने यार। अच्छा, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं ना इसे एकदम चमका दूंगा।
आइए बैठिए सर। हाँ बैठ। दादाजी तो शादी को लेकर बहुत सीरियस है, पता नहीं कल क्या होगा। माधवी, वहाँ पे रिक्शा नहीं मिलेगी, सड़क खुदी हुई है, मैं आ रहा हूँ लेने के लिए। हाँ चलो। अरे भिड़े रुक 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 रुक। क्या हुआ दादाजी? अरे ये हेलमेट का बेल्ट तो बंद कर। हाँ वो जल्दी जल्दी में रह गया। वैसे जल्दी जल्दी में जा कहाँ है? मैं ब्यूटी पार्लर जा रहा हूँ। जल्दी मास्टर, तू सजने संवरने के लिए सलून की जगह ब्यूटी पार्लर जाता है? क्या? अरे मैं ब्यूटी पार्लर सोनू और माधवी को लेने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। वैसे चाचा जी, आपको एक सीक्रेट बात बतानी। बोल बोल। कल दोपहर को 12:30 बजे सोनू को देखने लड़की वाले आ रहे हैं। अरे वाह, अरे वाह, अभिनंदन अभिनंदन। चाचा जी धीरे धीरे धीरे, मैंने अभी तक ये किसी को बताया नहीं है। मैंने सोचा कि एक बार तय हो जाए फिर बाद में बताऊंगा सबको। अच्छा अच्छा। मैं भी तुझे एक सीक्रेट बात बताता हूँ। हाँ हाँ बोलिए। कल 12:30 बजे ही टप्पू टप्पू, अरे यहाँ ये कौन है? वाह वाह टप्पू, एकदम चप्पू लग रहे हो। हैं? मतलब अच्छे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो। हाँ अच्छा दिख रहा है ना। हाँ, हाँ, हाँ। कल 12:30 बजे ही टप्पू को देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं। क्या बात है चाचा जी, अप्रतिम न्यूज, अप्रतिम। अरे क्यों चिल्ला रहा है भाई? मुझे मना कर रहा है, खुद ही चिल्ला रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, बजाओ इसका बैंड बजाओ। हैं? मतलब शादी करो अब इसकी। हाँ बस चाचा जी आप आशीर्वाद दीजिए कि कल लड़के वालों को सोनू पसंद आ जाए। अरे मेरे आशीर्वाद तो सोनू बेटी के साथ ही है। हाँ थैंक यू चाचा जी। हाँ अब तू भी टप्पू को आशीर्वाद दे कि कल उसकी शादी तय हो जाए। हाँ हाँ मेरी तो बचपन से इच्छा है। क्या? टप्पू के बचपन से इच्छा है कि टप्पू बड़ा होने के बाद उसको अच्छी पत्नी मिले। ऐसा कल के कल इसकी शादी हो जाए, तय हो जाए, तय हो जाए। हाँ टप्पू अपने मास्टर जी को थैंक यू बोल। हाँ थैंक यू बड़े अंकल। अरे ऐसे मुंह लटका के थैंक यू कौन बोलता है टप्पू? जरा हंस के थैंक यू बोल। थैंक यू बड़े अंकल। अभी अभी आशीर्वाद लो। शाबाश। क्या अप्रतिम न्यूज दी है चाचा जी, मजा आ गया सच में से। अरे कैसे क्या है? चल टपुड़ा अभी फटाफट घर चलते हैं और ये तय कर लेते हैं कि तू कल कपड़े क्या पहनेगा। हाँ? चल 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 चल। पहली बार ऐसा हुआ है, दादाजी जिस बात के लिए एक्साइटेड है उसी बात के लिए मैं डरा हुआ हूँ, और इस डरावनी सिचुएशन से निकालने के लिए हमारी कोई हेल्प भी नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि मेरे पापा भी नहीं। बापूजी ने कल लड़के वालों को बुला लिया है और टप्पू को शादी करनी है नहीं। बेचारे की परिस्थिति मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ? क्या लगता है नट्टू काका, मुझे कल आधे दिन की छुट्टी मिलेगी? भागा बॉय, तुम चांद से पूछोगे कि मुझे धूप मिलेगी कि नहीं, ऐसा कैसे चलेगा? मतलब ये कि मैं चांद हूँ और सेठ जी सूरज है। धूप यानी छुट्टी। अगर तुम्हें छुट्टी चाहिए तो सूरज से पूछो। मतलब सेठ जी से पूछो। अरे लेकिन वो कब से कोई गहरी सोच में है, ये सही वक्त है पूछने का। अब देखिए इसमें धूप चांद सूरज सब बीच में मत लाना, इसका जवाब तो आप दे ही सकते हो। आस्क। उन्होंने ना बोला तो? हाँ भी तो बोल सकते हैं। हाँ। You should always be positive in your life, बेटा। कौन आ रहा है? नहीं, कोई नहीं। और अभी तो बोला ना आइए सर। आइए सर नहीं सेठ जी, मैं आई सर बोला।
क्यों अचानक ऐसा क्यों बोला? वो नट्टू काका मुझे सीख दे रहे थे कि जीवन में हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए। क्यों आज अचानक सीख देने का मन हो गया आपको नट्टू काका? उसको कल छुट्टी चाहिए। आधे दिन की। हाँ हाँ, आधे दिन की। वो क्या हुआ कि वो आपको पूछने से डर रहा था कि सेठ जी ना बोलेंगे तो मैंने कहा वो हाँ भी बोल सकते हैं। उसी बात पर मैंने सीख दी कि यू शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव इन योर लाइफ। क्यों छुट्टी क्यों चाहिए तुझे? वो झूठ नहीं बोलूंगा सेठ जी, बहुत दिनों से मैंने और बावरी जी ने कोई पिक्चर नहीं देखी है, तो कल दोपहर के बाद पी का प्रोग्राम बनाया था। पहले पिक्चर, फिर पॉपकॉर्न और फिर पाव भाजी। सॉरी बाघा, मैं भी तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा। कल मैं तुझे छुट्टी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि कल मुझे खुद घर जाना पड़ेगा। क्यों सेठ जी? एवरीथिंग ओके? कल लड़की वाले आ रहे हैं टप्पू को देखने। अरे वाह, मतलब अब टप्पू सेठ जी की शादी होगी। कांग्रेचुलेशन। सीधा खड़ा रहे, सीधा खड़ा रहे, खड़ा रहे। और इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? शादी तो सबकी होती है। नहीं सेठ जी, शादी किस्मत वालों की होती है। अब पोपट भाई को ही देख लीजिए, बेचारे कितने साल से इंतजार कर रहे हैं। मुझे और बावरी जी को ही देख लीजिए, सगाई कब की हो गई है, लेकिन शादी के लिए दोनों इंतजार कर रहे हैं। बाकी तो जैसी जिसकी सोच। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि कल मैं तुझे छुट्टी नहीं दे सकता, और मेरी गैर हाजिरी में आप दोनों जरा दुकान संभाल लेना। दुकान तो हम ही संभालते हैं ना। क्या? मेरा मतलब ये है कि आपकी गैर हाजिरी में दुकान हम ही संभालते हैं ना, तो कल आप आराम से जाइए, हम दुकान संभाल लेंगे। और मैं तो कहता हूँ कल आप दुकान नहीं आएंगे तो भी चलेगा, मैं और नट्टू काका पूरा दिन दुकान संभाल लेंगे। नहीं भाई, मैं दुकान तो आऊंगा फिर चला जाऊंगा। वैसे सॉरी टू आस्क सेठ जी, लेकिन आप खुश नहीं लग रहे। खुश कहाँ से लगूंगा नट्टू काका? सी बागा बॉय, माय ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट। वैसे बात क्या है सेठ जी? बात यह है नट्टू काका कि टप्पू को लग रहा है कि अभी उसकी शादी की उम्र है नहीं, और बापूजी को टप्पू की शादी करानी ही है। What do you think? है? मतलब आपको क्या लगता है कि टप्पू सेठ जी की अभी शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कि आज के जमाने को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि एक बार टप्पू कुछ कमाने लगे, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, उसके बाद उसकी शादी हो तो बराबर है। तो अभी वही कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? सेठ जी एक काम कीजिए। क्या? मेहता साहब को पूछिए। हाँ। पूछा भाई, वो भी इसमें कोई मदद नहीं कर पाए। कब बात की थी? कल। तो सेठ जी आज फिर से ट्राई कीजिए ना, आज नया दिन है तो हो सकता है उनके दिमाग में कोई नया विचार आया हो। पूछता हूँ। जेठा कुछ अर्जेंट है? क्यों? नहीं, मेरा बॉस ऑफिस में और बहुत गुस्से में। मैं काम करता हूँ, मैं रात को मिलकर तुमसे बात करता हूँ। ठीक है ठीक है। हाँ। क्या हुआ सेठ जी? वो अभी थोड़ा बिजी है तो अभी बात नहीं कर सकते, तो कहा कि रात को मिलके बात करते हैं। अच्छा, ऑल द बेस्ट सेठ जी। भगवान करे मेहता साहब आपको कोई बढ़िया सा आइडिया दे पाए। क्या कह रहे हो जेठा? चाचा जी ने टप्पू के लिए लड़की तय भी कर दी और कल लड़की वालों को घर पे भी बुला लिया। जिस स्पीड से बापूजी भाग रहे हैं ना मेहता साहब, मुझे लगता है एक आध महीने में टप्पू की शादी हो भी जाएगी। अरे मत कीजिए, कोई आइडिया दीजिए। देखो जेठालाल, जब हमारा परिस्थिति पे काबू ना हो तब हमें परिस्थिति के हिसाब से चलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि शादी की तैयारियों में जुट जाओ, और हाँ, शादी में बढ़िया बढ़िया पकवान रखना ताकि मजा आ जाए। मेहता साहब, टप्पू उधर अपनी शादी को लेकर परेशान है, मदद के लिए बार बार मेरी ओर देखता रहता है, लेकिन मैं बापूजी की वजह से उसकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। और आपने कि आपको बढ़िया बढ़िया पकवान खाने की पड़ी है। जेठालाल, अगर चाचा जी बीच में नहीं होते तो मैं जरूर कुछ करता,
मेहता साहब, अगर बापूजी बीच में नहीं होते तो ये शादी का बखेड़ा ही नहीं खड़ा होता ना। मुझे तो अभी इस बात का टेंशन है कि ये शादी से बचने के लिए टप्पू कोई उल्टा सीधा कदम ना उठा ले। ये बात तो है। टप्पू का दिमाग भी तेज है, उसमें कुछ भी कर जाने की हिम्मत भी। वो कुछ उल्टा सीधा ना करे, उसके लिए तुम्हें उस पर ध्यान देना पड़े। ये सब वो भिड़े की वजह से हुआ है। इसमें भिड़े का क्या दोष? अरे भाई, जब उसे वो महाज्ञानी के झूठ के बारे में पता चला तो मुझे आके बताना चाहिए ना। सीधा बापूजी के पास जाने की क्या जरूरत थी? अगर बापूजी को इसके बारे में पता नहीं होता तो ये कुछ होता ही नहीं। अभी बापूजी को सब पता चल गया है तो वो तो अभी किसी भी कीमत पे टप्पू की शादी करवा के ही रहेंगे। और उधर भिड़े भी जल्द से जल्द सोनू की शादी करवाने के बारे में सोच रहा होगा। सोनू, अभी मोबाइल रख दो और जल्दी से सो जाओ। कल सुबह लड़के वाले आ रहे हैं ना, जल्दी उठना है। हाँ बाबा, मुझे नींद नहीं आ रही है। होता है सोनू, होता है। जब तेरे बाबा मुझे देखने आए थे ना तो मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। और तुम टेंशन मत लो सोनू, लड़का तुम्हें देखते ही पसंद कर देगा। उसी बात का तो टेंशन है। और तो बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अपनी परी के लिए एकदम राजकुमार जैसा लड़का ढूंढूंगा, वो भी जांच परख कर। हाँ बाबा, वो तो पता है। पता है ना? हाँ, तो अभी निश्चिंत हो जाओ और बाबा की बात मानो और सो जाओ। हाँ, देख, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। भगवान करे वो लड़का मुझे पसंद ही ना करे। तो लड़की वाले मुझे पसंद ना कर ले तो अच्छा है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कल के दिन बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। कुठे गेले? अहो, तुम्हें यहाँ क्या कर रहे हैं आप सोफे के पीछे? अरे काफी धूल जमा हो गई थी तो साफ कर रहा था। ये मुंबई में इतने कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं ना माधवी, जगह जगह धूल जमा हो जाती है। वहाँ कौन देखने वाला है लेकिन? अरे पुणे से आ रहे वो लोग, अचानक मन हुआ और देख लिया तो क्या बोलेंगे? घर स्वच्छ नहीं है इनसे। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। क्या देख रही हो? मुझे वो दिन याद आ गया जब आप मुझे पहली बार देखने आए थे। क्या ऐसा आया था? नहीं, ऐसा नहीं हो, तब कैसे क्यूट लग रहे थे, ऐसे अब भी लग रहे हो क्यूट। वो दिन तो याद ही मत दिलाओ माधवी। उस दिन मैं तुम्हें कितना देखना चाहता था, लेकिन जब भी मैं तुम्हें देखना चाहता तुम्हारे बाबा का सवाल आता था। जब भी मैं देखने जाता बाबा का सवाल आता। फाइनली बाबा के सवाल खत्म हुए और मैं तुम्हें देखने गया तो तुम किचन में चली गई। लेकिन मैंने आपको अच्छे से देख लिया था और मन ही मन में हाँ भी कह दिया था। अभी ये सब छोड़ो, मेन बात, जिसको देखने आने वाले वो तैयार हुई कि नहीं? सोनू, वो तैयार है, मैं तैयार हूँ, लेकिन आप अभी भी बनियान में ही हैं। जाइए ना, जल्दी से तैयार हो जाइए। अभी 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 ओहो, सोनू, सोनालिका अभी बड़ी हो गई मेरी बेटी, बिल्कुल परी लग रही है। हाँ, और ये परी जल्द ही अपने ससुराल उड़ने वाली है। क्या विडंबना है ना माधवी, जो बेटी बाप के दिल का टुकड़ा होता है उसी बेटी को बाप को एक दिन विदा करना पड़ता है। बाबा, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। मैं जानता हूँ सोनू, बाप के लिए बहुत कठिन होता है बेटी की शादी कराना, लेकिन बेटी की शादी समय पर कराना हर बाप का फर्ज होता है। इसलिए मुझे मेरा फर्ज निभाने दो। सोनू, तेरे बाबा जो भी कर रहे हैं ना, तेरी भलाई के लिए कर रहे हैं बेटा। चलो अभी मेहमान आने से पहले जल्दी जाकर मंदिर में दर्शन करके आते हैं। चला चलो, आता चलते। चपला, मैं 2 मिनट में आया। हे भगवान, मेरी सोनू को अच्छे परिवार का अच्छा लड़का जीवन साथी के रूप में मिले।
हे परमेश्वरा, हमारी सोनू हमेशा खुश रहे और उसकी हर इच्छा पूरी हो। हे भगवान, मैं अपने आई बाबा को दुखी नहीं कर सकती। आप प्लीज ऐसा कुछ करना जिससे वो भी खुश रहे और मैं भी खुश रहूं। चलो घर चलते हैं। दोस्तों, परीक्षा की घड़ी आ गई है। जिस तरह से 10th के बोर्ड के एग्जाम के दौरान छात्र और उसका पूरा परिवार टेंशन में होता है, ठीक वैसे ही भिड़े का पूरा परिवार टेंशन में। कुछ ही देर में लड़का सोनू को देखने आने वाला है। पहली बार कोई लड़का सोनू को देखने आ रहा है। जब भी कोई लड़का लड़की को देखने आता है तो लड़की वालों का पूरा परिवार टेंशन में आ जाता है। वो चाहते हैं कि लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद कर ले। देखा जाए तो एक अद्भुत घटना है। जिस लड़की को प्यार और दुलार से बड़ा किया, उसी बेटी को विदा करने की तैयारी का यह पहला क्षण है। अपनी लाडली परी को किसी दूसरे परिवार को सौंपने से पहले भिड़े लड़के और उसके परिवार वालों को परखेगा, क्योंकि आखिरकार ये सोनू के भविष्य का सवाल है। लेकिन अगर वो लड़का भिड़े और माधवी भाभी को पसंद आ गया तो, अगर लड़के वालों ने सोनू को पसंद कर लिया तो दोस्तों, सोनू नहीं चाहती कि ये रिश्ता हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब कोई रास्ता बचा है सोनू के बाद। मुझे तो लगता है कि जिस तरह से भिड़े ने सोनू की शादी करवाने की ठान ली है, सोनू की शादी होकर रहेगी। तो अब सोनू की शादी सोमवार को तय होती है या नहीं, ये जानने के लिए जरूर आइएगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या हुआ सोनू? कुछ नहीं, ये घर, ये सोसाइटी, ये लोग, मेरी टप्पू से ना सब बहुत याद आएंगे। सोनू, आज सिर्फ लड़का देखने आने वाला है, विदाई नहीं है। पर कुछ दिनों में तो हो जाएगी ना। आई बाबा, आप लोग जाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अभी कहाँ जाना है तुम्हें? 2 बजे लड़के वाले आ रहे हैं। टप्पू से मिलने। चुप। टप्पू से मिलने क्यों जाना है तुम्हें? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी बात करनी है। अरे अभी क्या बात करनी है उससे? क्यों? मैं मेरे दोस्त से मिलने नहीं जा सकती? उससे बात नहीं कर सकती? सोनू, जाने दीजिए इसे। अरे काय जाने दीजिए? तुम टप्पू को जानती नहीं हो क्या? कैसा तिकड़मबाज है। अगर उल्टी सीधी पट्टी पड़ा दी ना तो लड़के वाले नाराज होकर वापस चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। जा बड़ा, लेकिन जल्दी घर आना। हाँ हाँ, थैंक यू। माधवी, सोनू हमारी सब बात मानती है ना, तो कभी हमें भी उसकी बात माननी चाहिए ना। और कहाँ बाहर गई है वो? सोसाइटी में ही है। कुछ नहीं होगा, चलिए आप टेंशन मत लीजिए। क्या हो सोनू, ऐसे अचानक क्यों बुलाया? टप्पू 12:30 बजे लड़के वाले देखने आ रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। आज 12:30 बजे मेरे घर पे भी मुझे देखने लड़की वाले आ रहे हैं। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि आज क्या करूं। स्कूल की बेंच, स्पोर्ट्स ग्राउंड, कॉलेज की कैंटीन, हमारी आधी रात की फोन पर बातें, टप्पू सेना की शरारतें। यार, मैं इतनी सारी यादों को, इन सबको छोड़कर कैसे जाऊंगी? ये सब सोच के दुख तो मुझे भी हो रहा है। इतने सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब हम दोनों साथ ना हो। और अगर सोनू तू चली गई ना, तो सिर्फ टप्पू सेना ही नहीं, ये टप्पू भी टूट जाएगा। टप्पू, तूने बचपन से लेके आज तक मुझे हर मुसीबत से बचाया है। आज कुछ नहीं करेगा? सोनू, मैं क्या करूं? टप्पू पूरी दुनिया वालों से लड़ सकता है, लेकिन अपने घर वालों से नहीं। आई का फोन है। हेलो, हाँ आई, हाँ मैं आई।
मुझे जाना पड़ेगा। सोनू 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 ये सोनू अभी तक क्यों नहीं आई ऊपर? आ जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। लो आ गई। हाँ। काय झालं सोनू, सब ठीक है ना? हाँ। अरे ए सोनू, देखो अभी लड़के वाले आने का समय हो गया है, तो चेहरे पे स्माइल रखना। हाँ, और अभी तुम किचन में ही रहना, जैसे हम आवाज दे चाय नाश्ता लेकर बाहर आ जाना। हाँ, आई मैं पहले ही कह दे रही हूँ, मैं ये चाय नाश्ता वगैरह लेके नहीं आने वाली। क्यों? मुझे नहीं पसंद है पुराने रीति रिवाज, और आज के टाइम पे ये सब कौन करता है? बहुत आउटडेटेड है ये। सोनू, ये सब समाज के रीति रिवाज है। अगर इस समाज में रहना है तो रीति रिवाजों के साथ चलना पड़ता है। जा। ओके। प्रणाम। अरे या काका या। नमस्कार नमस्कार। बस बस बस। काका वो लड़के वाले आ रहे हैं। अरे गाड़ी पार्क करके आ रहे हैं। ओ अच्छा अच्छा, ओके। वो लगता है सोनू को जो लड़का देखने आने वाला था वो लड़का यही है। दिखने में तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन सोनू के साथ अच्छा नहीं लगेगा यार। क्या लग रहा है टप्पू? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? या। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। या। नमस्ते। नमस्कार। आओ बेटा आओ। ये है आत्माराम तुकाराम भिड़े, और ये उनकी पत्नी नमस्ते। नमस्ते। सोनालिका के आई बाबा, और ये अभिनव, और ये उसके आई बाबा। क्या पानी का पानी। आपकी सोसाइटी बड़ी अच्छी है। हाँ, हमारे सोसाइटी की एक खासियत है, हमारे गोकुलधाम सोसाइटी को मिनी इंडिया कहा जाता है। और इस गोकुलधाम सोसाइटी का मैं एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े। अरे वाह। अरे सोनू, सोनालिका, आएगी अभी। क्या हुआ? शायद शर्मा रही होगी। मैं लेके आता हूँ। मैं भी 1 मिनट में आती हूँ। बस। क्या हुआ सोनू, बाहर क्यों नहीं आ रही है? कुछ नहीं, मुझे लड़का नहीं देखना है। सोनू, देखो एक बार लड़के से मिल लो, बहुत ही अच्छा लड़का है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। बाबा, मैं बाहर आई और उसने मुझे पसंद कर लिया तो? बाबा, वो पुणे में रहता है। आप लोगों को अच्छा लगेगा कि मैं आप दोनों को छोड़ के पुणे चली जाऊं? सोनू बड़ा, तुम बाप के दिल को नहीं समझती। अरे मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हें अपनी आंखों से एक पल के लिए भी ओझल ना होने दूं। लेकिन आपकी किस्मत में होता ही है कि उसकी बेटी उससे जुदा हो। ना चाहते हुए भी बाप को
एक ना एक दिन बेटी को विदा करना ही पड़ता है। पापा प्लीज आप मत रोइए। आई रो मत बाबा, रो मत। देख सोनू, अभिनव ना बहुत अच्छा लड़का है, वो तुझे बहुत खुश रखेगा और हम दोनों भी यही चाहते हैं ना कि तू हमेशा खुश रहे। हाँ सोनू, अगर अभिनव के साथ तुम्हारी शादी होती है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज सोनू, मना मत करना। ते बाबा के लिए इतना नहीं करोगी? ठीक है, और चेहरे पे थोड़ी स्माइल रखना। तुम स्माइल करती हो ना तो बहुत खूबसूरत लगती हो। यार ऊपर क्या चल रहा होगा? क्या आज सोनू की शादी फिक्स हो जाएगी? एक काम करते, भीड़ अंकल के घर चलते और पता लगाते कि क्या चल रहा है। गोगी ऐसे कैसे जाएंगे? वो फैमिली ओकेशन है और वहाँ पर सिर्फ लड़के वालों का परिवार और भिड़े अंकल का परिवार ही बैठ सकते हैं। हम वहाँ क्या बोल के जाएंगे? तो बोल देंगे कि हम गोकुलधाम परिवार से हैं। ये भिड़े अंकल हमें घर में कदम भी नहीं रखने देंगे। ओए तो कदम क्यों रखना है? तो ओए नहीं ओए, बालकनी से जाएंगे। वो देख, बालकनी का दरवाजा थोड़ा सा खुला है। चल 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 चल। गोगी, ऐसे कैसे ऊपर जाएंगे? ओए वीरे, मेरे बालकनी से भिड़े अंकल की बालकनी में जाना है। चल चल चल। ये है हमारी बेटी सोनालिका। प्यार से हम इसे सोनू कहते हैं। ये हमारा अभिनव है, प्यार से हम इसे अभी कहते हैं। ये चाना से दीजिए। हाँ, हाँ। माधवी, लड़का बहुत ही संस्कारी और आज्ञाकारी दिख रहा है। देखो ना कैसे शर्मा रहा है। वैसे ही शर्मा रहा है जैसे आप शर्मा रहे थे। मैं बिल्कुल हमें जैसा चाहिए वैसा जमाई मिल गया, नहीं? अरे गोगी दिकरा पिंकू गोली तमे बधाइया आओ नहीं बैसो नहीं। नहीं आंटी, हम लोग बैठने नहीं आए। नहीं तो फिर कोई काम छे? खाना आंटी, हम खाने के लिए आए इधर। गोली, तुझे भी खाना खाना है? पिंकू, हम खाना खाने तो आए इधर। अंदर कैसे जाएंगे? आंटी बताइए ना, बहुत भूख लगी, आप क्या खिलाओगे? बोलो बोलो क्या खाना है, अब भी बना के देती हूँ। ज्यादा टाइम किसमें लगेगा? पनीर पराठे। पनीर पराठे चलेगा ना गोगी? हाँ चलेगा। पनीर पराठे बना दो। अरे पनीर के पराठे तो आज मैंने सुबह ही बनाए थे। तो अभी रेडी है? नहीं दिख रहा, पराठे तो सुबह ही खत्म हो गए। तो वापस बना दीजिए। अरे दिख रहा, पनीर भी सुबह खत्म हो गया ना। तो गोभी? गोगी? आई डोंट नो। आंटी गोगी नहीं, गोभी, गोभी, पत्ता गोभी। अच्छा कैबेज, आज तो हम बोली। हाँ वो है।
हाँ हाँ 6 ने, तो आप लोग बैठो, मैं फटाफट कैबेज के पराठे और लस्सी बना कर आती हूँ। ओके? नहीं आराम से कैसी बनी है कोथिंबीर वड़ी? वाह, फारच छान। सोनालिका ने बनाई है क्या? नहीं, मैंने नहीं बनाया। I really like your honesty. वैसे सोनू खाना बहुत बढ़िया बनाती है और कोथिंबीर वड़ी तो मुझसे भी बेहतर बनाती है। अरे वाह। ये चाय मात्र सोनू ने बनाई है। हाँ? बहुत बढ़िया चाय बनाती है हमारी सोनू। मुझे जब सर्दी होती है ना तो मैं सोनू को ही बोलता हूँ कि अदरक वाली चाय बनाओ। वो चाय पीते ही सर्दी दुम दबा के भाग जाती है। अरे वाह, इसका मतलब सोनालिका भी एक तरह से डॉक्टर ही हुई। हाँ। चल मैं हाँ चल मैं सपोर्ट करता हूँ तेरे को। सर मैं क्या कहता हूँ कि तुम दोनों वहां पर जाओ और फिर मुझे आके बता देना कि क्या बात हो रही है। चढ़ना चुप चल मत डर कुछ नहीं होगा कुछ नहीं लग रहा है। अरे हम लोग सपोर्ट करेंगे, तू चढ़ना भाई जल्दी जल्दी। अरे 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 यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या कर रहे हो? किधर जा रहे हो? भिड़े अंकल के बालकनी में। क्यों? अब बोल। बॉल लेने जा रहे हैं। तो मेन दरवाजे से जाओ ना, यहाँ से क्यों जा रहे हो? उनके घर पे गेस्ट है ना, इसीलिए डिस्टर्ब नहीं कर सकते ना। अच्छा अच्छा ठीक है हाँ। सुनो एक बॉल को लेने के लिए 3 जन क्यों जा रहे हो? वो एक्चुअली पहले गोली आ रहा था, लेकिन वो अकेला चढ़ नहीं पा रहा था, इसलिए मैं पहले ऊपर आया और उसको खींचा, लेकिन फिर भी ऊपर नहीं आ पा रहा था, तो पिंकू ने पीछे से धक्का मारा और फिर साथ साथ वो भी आ गया। अच्छा सही रास्ते से जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट। ओके। अभिनव और सोनू की जोड़ी जम रही है नहीं? एकदम। वैसे तुम अभी जॉब करती हो? नहीं, जॉब ढूंढ रही हो, पर टप्पू सेना के साथ मिलके बाल गीत और राइम्स बनाती हूँ। और ये जो बालगीत बनाती है ना, उसके सब्सक्राइबर्स भी बहुत है। मैं बताता हूँ। हाँ, ये हिंदी राइम्स के 40 लाख से ज्यादा है, इंग्लिश राइम्स के 8 लाख से ज्यादा है, मराठी राइम्स के 40 लाख है और पंजाबी राइम्स के 5 लाख से ज्यादा है, गुजराती राइम्स के 1.3 लाख से ज्यादा है, हरियाणी राइम्स के भी 7 लाख से ज्यादा, बंगाली राइम्स के तो 5.8 लाख से ज्यादा है और हर रोज ये बढ़ते ही जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। राइम्स तो है ही, लेकिन सोनू मोबाइल पे जो गेम्स खेली जाती है ना, वो भी बनाती है। बहुत बढ़िया बढ़िया गेम बनाते हैं और गेम्स के नाम भी हम सोसाइटी वालों के नाम पे ही रखे हैं, जैसे भिड़े स्कूटर रेस, रन जेठा रन, हंगरी गोली। आप खेलना कभी, बहुत मजा आता है। हाँ मैं भी खेलता हूँ कभी कभी। ठीक है। मतलब मुलगी बहुत होशियार है। मैं अकेले नहीं बनाती हूँ, टप्पू सेना हम सब मिलके बनाते हैं और टप्पू हमारा ग्रुप लीडर है। टप्पू सेना, ये कौन सी सेना है? वो हमारी सोसाइटी में एक लड़का है जिसका नाम टप्पू है और ये सब फ्रेंड्स मिलके उनका ग्रुप है ना, तो वो ग्रुप का नाम है टप्पू सेना। ऐसा। अच्छा। ये टप्पू कौन है?
वो मतलब कुछ खास नहीं, बचपन के दोस्त थे और कुछ नहीं। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। शुभ मंगल सावधान। दोस्तों, हमारी लाडली सोनू, जिसे हमने बचपन से खेलते और कूदते देखा है, उसे अपने घर की गृहलक्ष्मी बनाने के लिए लड़के वाले पधार चुके हैं। हर बाप यही चाहता है कि उसके बेटी की शादी किसी सुशील, संस्कारी और सुखी परिवार में हो, और भिड़े की भी यही इच्छा है। और अभिनव वाकई में अच्छा लड़का है। लड़का डॉक्टर हो, ऊपर से खेती बाड़ी भी हो, ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। और सबसे बड़ी बात, अभिनव और उसके परिवार को हमारी सोनू पसंद आ गई है। मुझे तो चट मंगनी पट ब्याह वाले आसार नजर आ रहे हैं। सोनू को ये रिश्ता पसंद हो या ना हो, लेकिन शादी तो होकर रहेगी। अब देखना यह है कि टप्पू क्या करता है। क्या टप्पू सोनू की शादी होने देगा या कोई तिगड़म चलाएगा? दोस्तों, आगे का रास्ता बहुत ही रोचक होने वाला है। खूब उतार चढ़ाव आएंगे, खूब सारे मोड़ आएंगे और साथ में आएंगे हंसी और ठाके। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। एक खुशी की बात बताऊं, मैंने सोनू और अभिनव की कुंडली देखी है। दोनों के कुंडली के 36 के 36 गुण मिलते हैं। अरे वाह! अगर दोनों के मन मिल जाए तो बात आगे बढ़ाते हैं। अगर आप लोग को अकेले में बात करनी है तो कर लो। हाँ। अकेले में बात? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी हाँ है। काय? क्या? तेरे, इसने तो हाँ कह दी। लेकिन ऐसे कैसे हाँ कह दी? सोनालिका, मैं तुम्हें सोनू बुला सकता हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल बुला सकते हो। मैं जानता हूँ सोनू, तुम सोच रही होगी मैं तुम्हें ठीक से जानता भी नहीं, फिर मैंने हाँ कैसे कह दी, है ना? दरअसल मुझे तुम्हारी पसंद नापसंद सब पता है। भैया, कसं काय? मैंने सोशल मीडिया पे इनका अकाउंट देखा है। मेरी तो यहाँ आने से पहले ही हाँ थी। ओहो। और यहाँ आके हमने सोनालिका को देखा और हमें भी अच्छी लगी, है कि नहीं? हो। हमने अपना निर्णय बता दिया, अब आप अपना निर्णय बता दीजिए। हमारा क्या, हमारी भी तो हाँ ही है, काय ग? हो म्हणजे काय? लेकिन सोनालिका ने तो कुछ नहीं कहा। इससे कहते हैं संस्कार। माँ बाप के सामने वो शर्मा रही है। बाकी उसकी भी हाँ ही होगी। क्या तरह? अरे होगी काय काका, हाँ ही है। चलो अब सब राजी है तो मैं कहता हूँ मंगनी भी अभी करो। मंगनी? साखरपुडा आता लगेच? ऐसे कैसे हम कर सकते हैं? मतलब अच्छा मुहूर्त देखना होगा ना हमें पहले। हाँ। हम तो मुहूर्त देख के आए हैं। मुहूर्त तो अच्छा ही है, क्यों जोशी काका? हाँ, अभी विजय मुहूर्त ही चल रहा है, इसलिए तो आज 12:30 का टाइम फिक्स किया था। हाँ। हो, पर बाकी की तैयारी कुछ नहीं हुई है। नारियल, अंगूठी सब लगेगा ना? बिल्कुल, हमें तो अभिनव के अंगूठी का नाप भी नहीं पता। मतलब पता नहीं था ना सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो जाएगा। अरे आप चिंता मत कीजिए, हम सब तैयारी करके आए हैं। नारियल, इन दोनों के लिए टोपी और सोनालिका और अभी के लिए अंगूठी।
अरे तो पहले से प्रिपेयर आए थे। सब लेके आई हूँ मैं। सोनालिका के लिए भी अंगूठी लाया? हाँ, उसके लिए भी अंगूठी लेके आए हैं। थोड़ी बहुत साइज कम ज्यादा हो जाती है तो उसको करेंगे बाद में ठीक। अंगूठी तो चलो मंगनी कर लेते हैं। चलो। हाँ तेरी आज अंगूठी भी पहना देंगे। वो ये हो की रहा है यार। सोनू, हाथ आगे करो बाड़ा। अरे वाह। चल बड़ा। वाह वाह वाह, अभिनंदन अभिनंदन। अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। सोनू पैर छुओ। अरे तुम और अभिनव मिलके जोशी काका के पैर छुओ। आयुष्मान भव। हाँ अभी सुखी रह। प्रिया, हाँ आओ। सुखी रहो। वो ये सब हम नहीं देख सकते। चल टप्पू को बोलते हैं। चल 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 चल। चलो अभी एक दूसरे को पेड़ा खिला। सोनू बेटा सब खत्म हो गया। क्या हुआ? वो सोनू की मंगनी हो गई है। क्या? हाँ। और उन्होंने एक दूसरे को अंगूठी भी पहना दी। एक दूसरे को अंगूठी भी पहना दी। मस्त आया है फोटो। बाकी मुझे फोटो भेज देना। अच्छा। ये फोटो ना मैं शादी के मंडप के बाहर लगाऊंगा। अभिनव वेड्स सोनालिका। अभी साकर फूड़ा हो ही गया है। मैं और सोनू बाहर जाएं मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये काम तो पहले करना चाहिए। चाहिए चाहिए। सोनू बड़ा घेऊन जाता ना। अबे कुछ तो करना होगा, वरना सोनू हमेशा के लिए टप्पू से ना और गोपाल को छोड़ के चली जाएगी। 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 छोड़ के चली जाएगी।
ये टप्पू ये तो सोनू को लेके जा रहा है। हमारी टप्पू से नाच टूट गई। ओए टप्पू की सोच रहा है? अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। सोनू अगर इस रिश्ते से खुश है तो टप्पू कुछ नहीं कर सकता है। टप्पू मुझे ये शादी नहीं करनी। टप्पू? हाँ टप्पू ही सुना। थैंक गॉड ये सपना था। माधवी सोनू ने जोर से टप्पू बोला। माधवी उठो, अरे उठो ना, उठो। काय झालं? मैंने टप्पू की चीख सुनी। तो जेठा भाई को जागना चाहिए ना। अरे मैंने सोनू की आवाज में टप्पू की चीख सुनी। सोनू की आवाज में टप्पू की चीख? काय बोलता है? मेरा मतलब है मैंने सोनू को जोर से टप्पू ऐसे चीखते हुए सुना। तो उठो। क्या कुछ भी सुनते हो? अरे सच बोल रहा हूँ, मैंने ऐसे ही सुना। देखिए मुझे कुछ देखना नहीं है माधवी। चांगलं है, गुड नाइट। अरे गुड नाइट क्या? उठो उठो, जाके देखते हैं हम लोग। चलो 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 जाके देखते। ओहो चलो चलो। टप्पू को फोन करती हूँ। अरे सच बोल रहा हूँ, मैंने ऐसे ही सुना। बघितलं? चोरी है वो। लेकिन मैंने सोनू की आवाज सुनी थी, जोर से टप्पू बोला था इसने। क्या कर रहे हो? चादर उड़ा। अच्छे से सो रही है ना तो फोन आएगा, मैसेज आएगा तो नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। मैंने आवाज सुनी थी। आपके ना कान बज रहे, कान। सुबह जल्दी उठना है, सो जाते अभी। चलो हाँ, चल तू। आप पहले जाओ। बाप रे, बाल बाल बची। अगर बाबा फोन लेके जाते तो मैं टप्पू से बात कैसे कर पाती? सावधानी से बात करनी पड़ेगी टप्पू से। टप्पू, ए टप्पू,
अरे टप्पू बेटा तेरा फोन बज रहा है, फोन बज रहा है तेरा। अभी कौन फोन कर रहा है? कौन है? सोनू का फोन। हाँ? सोनू का फोन इस वक्त? नहीं नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये लोग सोने भी नहीं देते हैं। अननोन नंबर है। अब सो जाइए दादाजी। आधी रात को मैंने फोन क्यों कट कर दिया? दादाजी जाग गए? मैं भी मेरा फोन साइलेंट कर देती हूँ। टप्पू, आर यू ओके? हाँ, क्या हुआ? तूने फोन क्यों किया था? मैंने बहुत बुरा सपना देखा। अच्छा, क्या देखा? मैंने देखा कि मुझे लड़के वाले देखने आए और उन्होंने मुझे पसंद भी कर लिया और वो लड़के ने मुझे एंगेजमेंट रिंग भी पहना दी। क्या? टप्पू, मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं ये सपना सच ना हो जाए और यही सोच सोच कर मेरी नींद भी उड़ गई है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, बहुत टेंशन हो रहा है। और कल 12:30 बजे लड़के वाले भी आ रहे हैं। सेम पिंच। अरे मुझे भी कल 12:30 बजे लड़की वाले देखने आ रहे हैं ना। सोनू, मुझे भी बहुत टेंशन हो रहा है, कहीं दादाजी मेरी शादी कल की कल तय ना कर दे। पप्पू, हमें बहुत जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना हमारे घर वाले हमारी एक ही महीने में शादी करवा देंगे। नहीं नहीं सोनू, तू टेंशन मत ले, मैं कुछ सोचता हूँ। और तू अभी फोन रख, मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ, थैंक यू, बाय। इधर दादाजी और वहाँ भिड़े अंकल दोनों शादी के पीछे पड़ गए हैं। ऐसा क्या करूं कि सोनू के घर लड़के वाले देखने आए ही नहीं और मेरे भी घर लड़की वाले ना ही आए। कुछ तो सोचना पड़ेगा। थैंक गॉड, ये तो सोनू का सपना था। एक पल के लिए तो मुझे भी ऐसा लगा कि सच में सोनू की शादी तय हो गई है और वो हमेशा हमेशा के लिए गोकुलधाम छोड़ के चली जाएगी। बेचारी सोनू डर गई। उसे टेंशन हो गया है कि अगर सच में उसका सपना सच हो गया तो, क्योंकि कल ठीक 12:30 बजे लड़के वाले सोनू को देखने आने वाले हैं और दूसरी तरफ लड़की वाले टप्पू को देखने आने वाले हैं। टप्पू और सोनू दोनों चाहते हैं कि इस रात की सुबह ना हो, लेकिन हमारे चाहने से क्या होता है, दोनों के पास सिर्फ आज की रात है। टप्पू और सोनू दोनों टेंशन में कि कल गोकुलधाम में क्या होने वाला है। एक राज की बात बताऊं, अब गोकुलधाम में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे भिड़े, माधवी भाभी, चंपक चाचा और जेठालाल की दुनिया हिलने वाली है। आप भी हैरान हो जाएंगे कि टप्पू सोनू ऐसा क्या करने जा रहे हैं। जबरदस्त धमाल मस्ती हंगामा होने वाला है और ये जबरदस्त धमाल मस्ती हंगामा क्या होगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.